स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, exercise 7.3. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisect BC and the second AD bisect angle A. So यहाँ पर हमने ABC isosceles triangle बनाया हुआ है, ड्रॉ किया है, जहां पर ए बी और ए सी साइड जो है इक्वल है। और जो ये जो ए डी साइड है, ए डी जो साइड है वो यहाँ पर बी सी साइड पर एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ए बी सी में। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जब यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है अपोजिट साइड पर। तो मीन्स यहाँ पर जो एंगल डी पर जो दो एंगल बन रहे हैं बी डी ए और सी डी ए, ये दोनों एंगल कितने कैसे हुए 90 डिग्री एंगल हुए। मीन्स हमें अब यहाँ पर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, राइट। अब हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव एडी बाइसेक्ट बीसी, क्या क्या हमें पर दिया हुआ है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी एंड ए सी साइड इक्वल है। ए डी एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए डी साइड इन दोनों में कॉमन है, तो दो ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, राइट। ए बी is equal to AC given, right। अब AD जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो कॉमन साइड हो गई। थर्ड एंगल ADB is equal to एंगल ADC, क्या है, AD जो है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड BC पर, ओके। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, राइट। अब हमारे पास जो साइड है AB साइड है और AD साइड है, AB और AD। और दूसरी चीज जो रिमाइंड करने वाली बात है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंस रूल बनेगा वो RHS बनेगा, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ABD ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AB हुआ। ACD ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AC हुआ। और साइड वन साइड कौन सी है, AD जो दोनों में कॉमन है वो इक्वल है। तो हमारे पास अब है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय RHS congruence rule। राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बाय CPCT कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट BC, मीन्स ये जो BC साइड है वो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, मीन्स BD इज इक्वल टू DC। तो ACD ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, CD हुई। और ABD ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, BD हुई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT, hence AD bisect BC।
Like that, question number 2, AD bisect angle A. Question number 2, to prove AD bisect angle A. Here हम यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। देखते हैं, B is equal to C, D is equal to D. Here angle BAD will be equal to CAD by CPCD. तब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल BAD in triangle ABD is equal to angle CAD in triangle ACD. Here this angle BAD CAD by CPCD. यहाँ पर हमने जो प्रूव किया है वो एवं प्रूव्ड एवं। तो ये एंगल बराबर है, तो इसका मीन्स क्या है, देयरफॉर AD जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट एंगल A। तो ये भी प्रूव हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राइट। AD bisect BC, AD bisects angle A। तो ये सॉल्यूशन था।